4 दिनों से यही बात चल रही, सब सही है, और मोह को तैयार नहीं है कि सही मान लो। अभी भी आपको यही लग रहा होगा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन लिख के रख लो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो उसे लिख के रख लो। कुछ करना पड़ेगा तो उसे लिख के रख लो, क्या क्या करना चाहते हो। बोलो ईमानदारी इसके लिए लिख के रखो, क्या क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। इसका आगम का उत्तर है जिसे उन्होंने पुरुषार्थ कहा है। आगम में इसको पुरुषार्थ कहा है, और इसका मतलब होता है केवल वस्तु व्यवस्था का निर्णय। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। अब तुम अपने आप को देखो, तुम निर्णय पुरुषार्थ लगाते हो या वस्तु व्यवस्था बदलने में उपयोग लगाते हो? अब बहुत कठिन प्रश्न है, कठिन कह रहा हूँ। अब पंडित जी मोड़ा है, क्या सुधारेंगे? हमें नहीं पता सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे, लेकिन कैसे सुधारोगे हमारा प्रश्न है। पंडित जी सामने वाले का नुकसान हो तो देखा तो नहीं जाता। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखो, फिर इनके कर्म का उदय आएगा, फिर पाप का उदय आएगा, तो जो भुगतेंगे। अरे भी भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे, तुम क्या कर सकते हो? प्रश्न ये समझ में आ रहा है सबको? प्रश्न है कि तुम कर क्या सकते हो। आचार्यों ने तित्ता से उत्तर दिया है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने मतलब निर्णय करेंगे। वापस आ जाओ, रोज की लड़ाई है। जिनवाणी कह रही है कि 3 लोग 3 काज व्यवस्थित है। प्रवचन साहित्य की टीका में लिखा है, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। मति व्यवस्थित हो गई, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम स्वानुभव है। स्वानुभव के नाम पर बैठ के वो निर्विकल्प होने की चेष्टा, वो स्वानुभव नहीं। हम अभी ऐसे दिमाग लगता है, शांति से बैठेंगे ध्यान में, उपयोग को संभालेंगे, विकल्पों से बचाएंगे, तो फिर किसी दिन अनुभव हो जाएगा। ये बिल्कुल भ्रांति है। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ, भ्रांति है। मैं ये भी जानता हूँ मेरी अपोज में है सारी दुनिया। वे कहेंगे वाह, तो ध्यान के वर्णन का लिए लिखा, उपयोग को शांत करने के बारे में क्यों लिखा है, विकल्पों से बचने के लिए क्यों लिखा है, आ जाए बहुत है। मैं जानता हूँ जिन वाणी में सब सही है, बस उसमें एक शब्द और लिख लो, कथनचित। और कथनचित का मतलब ये होता है कि किसी अज्ञानी को उत्तर देने के लिए वो सही है। क्या बोला? किसी अज्ञानी के समाधान के लिए वो सही है। किसके लिए? वो वस्तु स्वरूप नहीं है त्रिकालिक। वस्तु स्वरूप में कथनचित नहीं होता है, वस्तु स्वरूप में सर्वथा होता है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप में सर्वथा होता है, त्रैकालिक सत्य होता है। वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं। तो अभी व्यवस्थित मति हो जाए, सम्यक दर्शन का मतलब व्यवस्थित मति। बस कितना मुश्किल पड़ रहा होगा ये समझने के लिए कि यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। बहुत बड़ी बात लिखी है। आगे चलिए, व्यवस्था पर यदि प्रश्न चिन्ह है तो ये मिथ्यात्व दर्शन मोह का उदय है। अब तुम अपने आप में ढूंढो, तुम्हें क्या लगता है? बात तो सही है। ये तो का मतलब है भगवान ने कही तो सही है, तो तुम क्या कह रहे हो? भगवान ने सही कहा है, तुम क्या कह रहे हो? मन नहीं मानता। अरे मन माने नहीं माने तुम्हारी तुम जानो। क्यों? मन सर्वज्ञ की नहीं मान रहा, तो अब क्या करना है? बोलो बोलो, क्या कहना है? मन सर्वज्ञ की नहीं मान रहा, क्या करना है? जिनवाणी की नहीं मान रहा, तो तुम ऐसे बोलो बात तो सही है। तो कहना बड़ा बहुत खतरनाक।
इसी का नाम मिथ्यात्व दर्शन मूल का होता है। अब हम क्या करें फिर कि हमें नहीं पता, जैसे बने वैसे व्यवस्थित मत ही करो। चारित्र मोह के नाम पे भी बड़ा घोटाला चलता है। चारित्र मोह इसका नाम नहीं है कि पंडित जी वो तो हमें व्यवहार से है, वो तो चारित्र मोह को है, बच्चों को सुधारने का राग आता है, वो तो चारित्र मोह है। चारित्र मोह इसका नाम है व्यवस्थित समझने समझाने का विकल्प। अस्थिरता की भूमिका है ये। अस्थिरता में दो प्रश्न होते हैं, समझने का और ये है वो, ये नहीं है। निश्चय से तो नहीं बदल सकते, व्यवहार से हम बदल सकते हैं, इसका नाम चारित्र मोह नहीं है। क्या कह रहे हैं? निश्चय से नहीं बदल सकते, व्यवहार से बदल सकते हैं, ये तो मिथ्यात्व है। ये चारित्र मोह नहीं है। हमारी भावना है हम सब जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा दें, ठीक है, कह दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? प्रश्न फर्क में खड़ा हो गया, कैसे? वस्तु व्यवस्था समझा, कैसे? समझ के और समझा के, और क्या रास्ता है? तुम मोक्ष ले जाओ, हमारी बड़ी भावना है। कैसे? प्रश्न तो वही आए ना। तो इसे मोक्ष मार्ग समझाओ, द्रगुण पर्याय समझाओ, वस्तु स्वरूप समझाओ, और तो कोई रास्ता नहीं। अब कैसे का मतलब समझ लो, निर्णय करना कैसे। तो फिर वापस आ जाएंगे अपन द्रव्य, गुण और पर्याय। चर्चा तो बड़ी है, लेकिन समझदार के लिए छोटी में भी सारा है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, द्रव्य में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर्याय की मूल बात है। और पर्याय का समाधान तुम्हें यहाँ तक लाना है, तुम्हें लाना है, हमें नहीं पता। सुबह कहा था प्रूव करो, मैथमेटिक्स थ्योरम की तरह प्रूव करो, बताओ ये पर्याय व्यवस्थित है कि नहीं। इसलिए मेरे प्रवचन करने की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा तो है कि हम बैठ जा रहे और जी कह रहा तुम प्रूव करो, बस प्रूव करो पर्याय व्यवस्थित है। भगवान तो कह रहे व्यवस्थित है। उत्तर पूछोगे तो मैं भी हल्का सा उत्तर में भी दे दूंगा, अब भी दे दूंगा आपको। क्यों? 3 काल की पर्याय खचित योग्यता वाली है, एक समय की है। तुम्हारे ज्ञान गम में नहीं, तुम बदलोगे कैसे? तुम्हारे ज्ञान गम में ही तो नहीं है, बदलोगे कब? जब ज्ञान में आए, जब तो बदलोगे। और जब तुम्हें तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में तुम्हारी नहीं झलक रही तो दूसरे की कैसे समझोगे? बताओ सुधारोगे कैसे? क्यों? बिना जाने सुधार सकते हो किसी को? बोलो। तो तुम्हारी बकवास झूठी है कि नहीं पंडित जी हमें बच्चों को सुधारने का राग आता है, समाज को सुधारने का राग आता है। समाज को सुधारने का राग आता है तो तत्व ज्ञान से जीत लेने लायक है। थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, मुझे समाज पर अब कोई राग नहीं आता, ये विज्ञान ज्ञान है। उपयोग कौन सा उपयोग हुआ? ये विज्ञान ज्ञान। हमें नहीं समाज को समझाना है। क्यों नहीं समझाना? कि समझाना निरर्थक नहीं है, अनर्थक है। क्या कहा? अनर्थक है। समझाने का राग अनर्थक है। अब बताओ, राग निरर्थक ही है, अनर्थक हो रहा है। अब यही समझने लायक है कि इतना राग भी निंद है। निंद है, क्या करो। चलो, तो अब बताओ, पर्याय में कुछ करना असंभव है। केवल ज्ञान तक इसमें हेरफेर नहीं कर सकते, तुम कहाँ से करोगे? बिल्कुल। अब लिख लो, हम समाज को कैसे सुधारें, परिवार को कैसे सुधारें। अरे और जाने दो, अपने परिणाम कैसे सुधारें। तो अपने परिणाम सुधारने की परिभाषा लिख लो। अपने परिणाम सुधारने का मतलब है व्यवस्थित मति। पहला परिणाम सुधर गया व्यवस्थित मति, और दूसरा परिणाम सुधर गया उपयोग विज्ञान ज्ञान हो गया। बस 2 हैं और कुछ नहीं। 2 ही उत्तर है बस केवल। तीसरा कोई परिणाम, हमारे परिणाम सुधार ले, हमारे परिणाम सुधार ले। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत यही है मेरी चीज़ जहाँ पे अपन भटक जाते हैं। तो कैसे सुधारोगे? चलो हम फिर पूछ लेते। तुम अपने परिणाम को सुधारोगे। पर्याय मैंने परिणाम कर लिया अपन, ठीक है। कैसे सुधारोगे बताओ भाई, कोई बोलो एक आदमी।
कैसे सुधारते हो तुम अपने परिणाम? हमारा उत्तर तो इतना ये परिणाम सुधारना मन में व्यवस्थित मति होगी और फिर विज्ञान घन उपयोग होंगे, बस हमारा उत्तर तो इतना सही है। बताओ कैसे सुधारते हो? तो अब जो कुछ तुम सुधारने का व्यवस्था करोगे वो असंभव है। जैसे यदि हमने पहले से ही सोच लिया होता, ये प्रश्न बहुत आता होगा आपको, भैया यदि हम पहले से सोच लेते तो गलती ना होती। पहले से सोच लेते तो गलती ना होती। ये स्थूल व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ सत्य नहीं है। क्या कह रहा हूं? स्थूल व्यवहारिक सत्य है। स्थूल मेरा मन बस चले तो स्थूलतम क्या कि तुम सोच लेते ये तो छोड़ो, केवली भगवान तो केवल ज्ञान में जान रहे। अब बोलो वे क्या नहीं सुधार पाए? वे क्यों नहीं पर्याय बदल पाए? वे क्यों नहीं पर्याय को जल्दी कर पाए? बोलो, सोचो तो जरा। कहा तुम्हारे पास मन, ये मन की बात है ना, तुम मन के द्वारा मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हो, और इसको हमने सुबह कहा था अपंग। तुम सोचते मैं अच्छा अच्छा विचार करूंगा तो परिणाम सुधर जाएंगे, अच्छा अच्छा परिणाम करूंगा, विचार करूंगा तो सब मन निद्रा हो जाएगी, और अच्छे अच्छे विचार करने से परिणाम सुधरते हैं, मोक्ष हो जाता है। बिल्कुल अव्यवस्थित मति है आपकी। और ऐसा उत्तर तो खराब बोल रहा हूँ सन्ना इधर, इतना घटिया उत्तर तो अन्य मत वाले देते। क्या कहा मैंने? इतना घटिया उत्तर कौन दे? बताओ। मुसलमान के मन के विचार सुधारने की बात नहीं करते, हिंदू नहीं करते, सिख नहीं करते, ईसाई नहीं करते। बोलो, कहते थे परिणाम सुधारो, विचार सुधारो, अच्छी सोच करो, जैसी सोच होगी वैसे ही परिणाम होगा। बहुत कुछ है, सूक्तियों में बहुत कुछ लिखा है। फिर सोचो, मन अच्छा विचार करके यदि परिणाम बदला जा सकता है तो पूरा पूरा सर्वज्ञ मत से बाहर चले गए आप। सर्वज्ञ मत से बाहर चले गए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, फिर से कह रहा हूँ, हमसे कहा के आई, 5 दिन से झगड़ा मच गया, जरा सी कहा कह दी, नहीं कहते ये भगवान नहीं कहते, ये भगवान नहीं कहते, ये भगवान नहीं कहते। फिर तुम गलती चक्कर में चले गए। तुम कहने वाले नहीं कहने वाले होते कब? आपने देखा कभी कभी? कभी क्या, हमेशा की बात है। किसी से हमारी बोलचाल है, बोलचाल तो समझते हैं, बोलचाल का मतलब है घुले मिले। क्या है? मानो इधर है, और इन्होंने कभी बुरा नहीं माना, इसको कहते हैं बोलचाल। तू तड़ाक बोलना, अनौपचारिक बोलना, बोलते खाते क्यों नहीं है, खाया करो। इन्हें कभी बुरा नहीं माना, तो हमारी आदत में पड़ गई, अनौपचारिक बोलना आदत में पड़ गई। अब एक दिन हमने ऐसे फिर बोला, हमें तुम बिल्कुल पसंद नहीं, मर जाओ, जा बन जाओ। और उस दिन की वो बात पकड़ करके बैठ गई। घरों में खूब होता है, उस दिन की बात पकड़ के बैठ गए। हमारी मम्मी इतनी धर्मात्मा है, इतनी पूजा करत, इतनी स्वाध्याय करत, और हमसे कह रही मर जा, चूल्हे में चली जा। अरे लेकिन वो समझ के कुछ, इसमें क्या दम है? आज तुम्हारी योग्यता खराब थी इसलिए तुमने बुरा माना इसका, अभी तक तुमने इस बात को बुरा नहीं माना था। तुम्हारी योग्यता खराब है, हम इसलिए नहीं पछताएंगे, ये भैया हम अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। समझ से स्वर्ग कहने बार बार आ रही कहानी, समझ से स्वर्ग में ये कहानी भी लिखी कि हम लोग सम्यक ज्ञान नहीं करते, हम निदानबंद मानते हैं। आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, जैसे तुम खुश हो वैसे बोलेंगे। इसका मतलब तुम अनंतानंदी मायाचारी का बंद कर रहे हो। पंडित साहब ने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, तो हम ऐसे बोले तुमसे, और इनसे ऐसे बोले, इनसे ऐसे बोले। उनका एक करुणा थी, एक जैसे बोलते। उनकी नजरों में ये बच्चा हो या समझ हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? उन्होंने निदानबंद नहीं माने कि हम इनके सामने अच्छा बोलेंगे, कोई सेठिया के सामने ऐसे बोलेंगे, कोई क्या सोचेगा, इतने बड़े बड़े सेठ लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा। समझ आ गई कुछ आपको?
तो हम अच्छा सोचते, अच्छा बोलते, ये निदान बंद नहीं करना अपने को। रुक गए हम बुरा नहीं सुन सकते, हम कह रहे अच्छे से सुनना सीखो। क्या कह रहे हैं? अच्छे दृष्टिकोण से। तुम कह रहे हैं बुरा नहीं सुन सकते हो। मैं सुबह क्या कह रहे, सबसे ज्यादा बुरा बोलते हैं केवली भगवान, क्योंकि तेरे अनंत दोष हैं। तो अनंत दोष को अनंत दोष कहते हैं। क्या है, एक निर्दोष गायक दिखाने के लिए तेरे अनंत दोष है तो अनंत दोष बताती है उसमें अचंबा कौन सा। तो अच्छे से सुनना सीखो, अच्छे से बोलना सीखो, बोलना मत बदलो। मैं कई लोगों को, क्या बहुत लोगों से मेरा काम पड़ता है, खासतौर से ब्रह्मचारी भाई बहनों का भी कह रहा हूँ, तो बाकी का तो पड़ता ही। पंडित साहब, अब हमने तो सोच रहे इनसे दूर की दुआ सलाम बढ़ गया, आ गए मिल रहे बहुत बढ़ गया, चलो। और अंदर में जहर वही का वही जी बहुत खराब है, हमें इनके संग नहीं रहने, इनके नहीं संग समाधि नहीं करने, इनके संग तीर्थ यात्रा नहीं करने, बहुत दुष्ट हैं। और वे जब सोच रहे जी बड़ी ज्वालामुखी हैं, और काम तो ही कर रहे एक दूसरे को। क्या बात है कि 3 जना की बात है, रह जाओ खा जाओ, हम तो भैया अच्छे हैं सो कर दे रहे। और अंदर कौन सा जहर चल रहा है। एक इसलिए मैंने ये गणित बता रहा हूँ आपको कि निदान बंद नहीं करा। हम तो कभी इन बच्चों से नहीं कहा कि हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, कि पनिशमेंट नहीं देंगे, कि जोर से नहीं बोलेंगे। बोलेंगे बेटा तुम्हारी योग्यता हो तो समझ जाना, नहीं हमारी करुणा है तो हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, तुम्हारी समझाना। आज तक मैंने कोई लीपा पोती का राज नहीं है, गलती है और हमारी करुणा है, योग्यता है तो हम तो बोले। नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, तो हम क्या करेंगे जब नहीं मानेंगे तो, कि हम संकलेश नहीं करेंगे। तुम नहीं मान रहे तुम्हारी योग्यता, हमें राग है, हम कह रहे हमने ये प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। समझ गए सब लोग, मन वचन और काया, आगे से हम ऐसे नहीं चलेंगे। पंडित साहब इससे बहुत परेशान थे, हालांकि कहना नहीं चाहिए परेशान थे, कहने की शैली। पंडित साहब जैसे सलाह देते थे, कोई बात बताते थे, तो हम लोग फौरन कहते थे पंडित जी आगे से ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। याद ही हो गई सबको। आगे से हम साधारण वात्सल्य करेंगे, आगे से हम ऐसे समझ लें, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। तो जिस गलती को उन्होंने टोका, हमने फौरन प्रतिज्ञा करी अब नहीं करेंगे। बहुत नाराज होते हैं। पत्ता सींचोगे पत्ता, समझ गए, मूल नहीं पकड़ोगे मूल। कैसे करोगे तुम आज के बाद बात चल, तुम करता कर्म हो का, तुम कर लोगे आज के बाद बात चल, कैसे कर लो, तुम्हारे हाथ में। यदि मूल खराब है तो पत्ते खराब होंगे। सबसे पहले निर्दोष भगवान देखो सबको, तब वात्सल्य कर पाओगे। हम वात्सल्य क्या मतलब समझते हैं, अरे मेरे भाई आओ आओ पानी पियो, बैठो बैठो, हाँ ये वात्सल्य थोड़ी है। सुनो, इनसे ये हमारे नाराज हो जाए, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो अभी हमें आत्मा दिखाई दे निर्दोष, इसका नाम वात्सल्य है। तब हम बड़े प्रेम से कहें भैया तुम्हारे जीवन में सब अच्छा है, इतनी सी जी गलती है भैया, भाव आ रहा सो कह दे, तब कह पाओगे। किसी के दोषों को मिटाने का नाम वात्सल्य है। लोग व्यवहार चला देने का नाम तो लोग मूर्ता है। क्या कह गए, लोग व्यवहार चला दिया, आए खिलाए पिलाए खाया पिया, उन्हें बहुत वात्सल्य था। पंडित साहब को हम लोग कहते थे पंडित साहब आपको बहुत वात्सल्य है। बोले एक दिन बताओ वात्सल्य क्या समझे तुम, क्या समझे वात्सल्य तुम। तो हमने देखो आप कितना प्रेम रखा था, कितनी करुणा करा था, लड्डू खिला दिए, कचुआ चीज़ खिला, और हमारी व्यवस्था कर देते आने जाना सोना बैठना उठना, और इतनी करुणा से प्रवचन कर रहे। बोले जी नहीं है जी, वात्सल्य नहीं है, अभी तुम वात्सल्य को भी नहीं समझोगे। असली वात्सल्य तो यह है, माता की ममता यह है कि जरूरत पड़ने पर बच्चे को ताड़ना दे करके भी उसका दोष मिटाती। ऐसे गुरु का वात्सल्य है, चिल्ला दें, उठा दें, भगा दें, अनुशासन पर दंड दे दें, अनुशासन सिखाएं। जरूरत पड़ जाए, पंडित साहब ने यहीं की सभा में कहा था सेवे के टाइम,
हम सुमत को अहंकार जिंदा नहीं रहने देंगे। हम तो चोट करेंगे अहंकार पर। जी का समझ रहे, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमारे इतने लोग आए बम्बई से, इधर से आए, जी का समझ रहे ये वक्ता है कि आत्मा है? अब आपको समझ में आ रहा है? भरी सभा में ये बात कहना बात चल रही है। ये हम थोड़ी कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं नहीं कह रहे, हम किसी भी कीमत पर तुम्हारा अहंकार नहीं रहने देंगे पर्याय में। अब ये है बात सब, ये तो 5 इंद्रियों का विषय का प्रेम है। उन्हें अच्छे से खिलाया, उन्हें पूरी रखवा दी। हम भोपाल जा रहे थे, पूरी रखवा दी, घी रखवा दिया। एक ये नहीं है इंद्रियों की व्यवस्था कर देना तो तुम्हारा पुण्य का उदय है। ये असली नहीं है, असली है तुम्हारी दोष मिटाना। अब बोलो एक एक परिभाषा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब व्यवस्थित मती करो भाई। समय तो उतना ही है, ताकत भी उतनी है, फिर भी हम आ गए। क्या करें बताओ? मन वचन काय निमित्त संयोग, इससे कैसे बदल दोगे? एक लाइन में तो ध्वस्त हो गई। तुम्हारे ज्ञान का विषय तो है जबरन ठेकेदार बने कर ले। हम दुनिया सुधार देंगे, हम समाज सुधार देंगे। ये बात केवल सुभाषित है कि हम सुधार देंगे। मुझे इसका बड़ा रिलैक्स है। माथे पे इतना सा भी भार नहीं है कि बसती बन गई सम्मित शिखर में, इतने भाई जुड़ गए, बहनें जुड़ गई, फंड हो गए। अब इनका क्या हुआ? अरे इनका क्या हुआ? हमें क्या लेना देना? बुद्धिपूर्वक ऊपर से कहने की बात है, हम चला रहे। अरे हम तो व्यवस्थित चलते हुए देख रहे हैं उसको। हमने स्वामी भैया से यही कहा, भी आए थे वो, कि भैया इतना दुख लगता है कि हम अमायन रहते आए और अमायन में ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। आज बहुत दुख होता है कि इतनी बड़ी तपोभूमि पंडित साहब कर्म भूमि, और हम वहाँ रहकर नहीं कर पा रहे, यहाँ कर रहे। तो इतनी अच्छी बात बोली भैया ने, वो तो सब योग होता है। मुझे इतना अच्छा लगा, पंडित साहब की याद आ गई। ये सब योग हैं, वहाँ होना था तो वहाँ ये सब बन गया, यहाँ नहीं होना था तो नहीं। इतना सा डायलॉग कितना सुंदर है। चाहे तो संकलिष्ट कर सकते थे, करा सकते थे, तुमने खींच के कर लो, इतना बना लो, तुम्हें कहा मतलब हमें अमाइन से जियो, कितना संकलिष्ट हो सकता है। इतना सुंदर जवाब, बिल्कुल पंडित साहब जैसा दो टूक, सब योग है। कभी भी कह रहे थे आप मत आओ, आपके स्वास्थ्य को लेके। हाँ क्या करें, समझ में आए भैया? करोगे विचार क्या? हाँ सम्यक असम्यक, ध्यान में बैठने की कोशिश ज़्यादा नहीं करो। ध्यान में बैठने का तो इतना ही मतलब है कि लिख करके व्यवस्थित मती करो। सोच के कर लो, लिख के कर लो, पढ़ के कर लो, पढ़ा के कर लो, कैसे कर लो, व्यवस्थित मती। और चारिक मोह इसका नाम नहीं कि निश्चय में तो करने नहीं है, व्यवहार में हम कर रहे हैं। नहीं, विकल्प आता है, उस विकल्प को भी समझने समझाने का प्रॉपर उपाय करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेजने जी सभी अपने स्थान पे बैठे रहें।